तो बात करते हैं ट्रेंट लिमिटेड की, जो टाटा ग्रुप की एक बहुत ही दमदार कंपनी है। अब देखिए, इसके हालिया तिमाही के नतीजे आ गए हैं और जो तस्वीर सामने आई है ना, वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी मिली-जुली लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इसी का जरा विश्लेषण करते हैं। तो सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि ट्रेंड की जो ये ग्रोथ स्टोरी हम सब देख रहे हैं, क्या ये सच में एक जबरदस्त एक्सपेंशन की कहानी है या फिर कहीं इसमें कुछ ओवर हाइप तो नहीं है? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं नंबर्स और कंपनी की स्ट्रैटेजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर पहली नज़र में देखें ना, तो ट्रेंड के जो साल दर साल के आंकड़े हैं वो वाकई कमाल के हैं। और सच कहूं तो इसी वजह से ये कंपनी इतनी सुर्खियों में है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले साल के मुकाबले कंपनी की आय में सीधा 19.2% का उछाल आया है। अब देखिए, रिटेल सेक्टर में ये एक बहुत ही दमदार आंकड़ा माना जाता है। और कहानी बस यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो और बेहतर होती जाती है। देखिए, कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब जिसे हम ईबिडा कहते हैं, वो 31.5% बढ़ी है। तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी सिर्फ अपनी सेल्स ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि अपने कोर ऑपरेशन से कहीं ज्यादा मुनाफा भी निकाल पा रही है। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट। सारे टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का मुनाफा 32.6% बढ़ गया है। तो साल दर साल की ये तीन आंकड़े देखकर तो यही लगता है कि भाई कंपनी हर मोर्चे पर बस कमाल ही कर रही है। लेकिन जैसा कि होता है, कहानी में एक ट्विस्ट है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये तस्वीर सिर्फ एक तरफा नहीं है। जैसे ही हम इन साल दर साल के शानदार आंकड़ों से हटकर तिमाही दर तिमाही परफॉर्मेंस को देखते हैं, एक बिल्कुल ही अलग कहानी नजर आने लगती है। तो आखिर ये ट्विस्ट है क्या? अच्छा, इसको समझने के लिए हमें ट्रेंड की स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में जाना होगा, और वो है इसका जबरदस्त एक्सपेंशन। और यही विस्तार कंपनी की सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ा जोखिम भी। ये कह सकते हैं बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ एक साल के अंदर FY26 में ट्रेंट ने ज़ुडियो के 198, जी हां, 198 नए स्टोर्स खोले हैं। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि वैल्यू फैशन सेगमेंट में कंपनी की स्ट्रैटेजी कितनी अग्रेसिव है और वो मार्केट पर पकड़ बनाने के लिए कितनी जबरदस्त कोशिश कर रही है। और यही है वो दो-धारी तलवार जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक तरफ तो है ताकत, 1998 नए स्टोर्स खोलकर मार्केट शेयर पर कब्जा करना, और वो भी मजबूत कॉस्ट कंट्रोल के साथ। लेकिन दूसरी तरफ है जोखिम कि जो पुराने मौजूदा स्टोर्स हैं उनकी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ धीमी पड़ रही है। और साथ में एक और डर है कैनिबलाइजेशन का। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि नए स्टोर्स पुराने स्टोर्स के ही ग्राहक खा रहे हों। अब सवाल उठता है कि ये लाइक फॉर लाइक ग्रोथ आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये ओन स्टोर्स की सेल्स ग्रोथ है जो कम से कम एक साल से खुले हुए हैं। इससे होता यह है कि नए स्टोर्स का जो इम्पैक्ट है वो हट जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी के जो पुराने जमे जमा स्टोर्स हैं वो असल में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसीलिए अगर ये ग्रोथ धीमी है तो ये वाकई एक चिंता की बात बन जाती है। तो अब इन दोनों कहानियों को, एक तरफ साल दर साल की शानदार ग्रोथ और दूसरी तरफ तिमाही दर तिमाही की चिंता, इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। इससे वो जो मिलीजुली तस्वीर की बात हम कर रहे थे वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है YOY ग्रोथ के पॉजिटिव नंबर्स, रेवेन्यू, ईबिटा, प्रॉफिट सब कुछ ऊपर, और दूसरी तरफ QOQ यानी तिमाही दर तिमाही परफॉर्मेंस में गिरावट। तीनों ही पैरामीटर पिछली तिमाही के मुकाबले नीचे आ गए हैं। तो जो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां निकल कर आता है वो ये है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर एक शॉर्ट टर्म ब्रेक लगता सा दिख रहा है। हाँ, लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक सिल्वर लाइनिंग भी है, और वो है कंपनी के मार्जिन्स। इस गिरावट के बावजूद भी कंपनी ने अपने मार्जिन्स को बहुत मजबूती से मेंटेन किया है। 43.88% का ग्रॉस मार्जिन और 19% का EBITDA मार्जिन। ये साफ साफ बताता है कि कंपनी अपने खर्चों पर बहुत अच्छा कंट्रोल रखती है और ऑपरेशनली काफी ज्यादा एफिशिएंट है। तो अब इस पूरे एनालिसिस का मतलब क्या निकाला जाए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है? शेयर होल्डर्स के लिए क्या नए अपडेट्स हैं और आगे किन चीजों पर नजर बनाए रखनी चाहिए? चलिए अब इसी पर आते हैं। अच्छा, तो शेयर होल्डर्स के लिए बोर्ड की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। वो है 1:2 के रेशियो में बोनस इशू का ऐलान। मतलब सीधा सा है कि हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।
अब इससे होता क्या है कि बाजार में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बेहतर होती है, हालांकि कंपनी की जो ओवरऑल वैल्यू है वो वही रहती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बोर्ड ने हर एक शेयर पर 6 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने की भी सिफारिश की है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये एक और पॉजिटिव खबर है। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? अगर कोई ट्रेंड को ट्रैक कर रहा है तो 3 चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पहला, वही सेम स्टोर ग्रोथ। क्या पुराने स्टोर्स की ग्रोथ वापस पटरी पर आती है? दूसरा, स्टोर प्रोडक्टिविटी, यानी हर स्टोर से असल में कितनी कमाई हो रही है? और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो है विस्तार की क्वालिटी। क्या नए स्टोर सिर्फ गिनती में बढ़ रहे हैं या वो सच में फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं? और आखिरी में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। ट्रेंड के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या कंपनी इसी एग्रेसिव ग्रोथ के रास्ते पर आगे भी दौड़ती रहेगी, या फिर अब फोकस सस्टेनेबल स्टेबिलिटी यानी कि टिकाऊ स्थिरता पर शिफ्ट होगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब भी ट्रेंड के भविष्य का पूरा रोड मैप तय करने वाला है।